वोट तो हम लोग समाजवादी पार्टी को ही करते हैं, अभी तक करते आए हैं। हमको ये दिखाई दे रहा है कि सपा के अलावा कोई कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा ही नहीं। कारण 101% सपा ही आएगी। ये गड्ढे नहीं भर पाई होगी सरकार ने अभी तक। जितना काम किया है अखिलेश सरकार ने पहले किया और फिर सरकार आएगी वो ही करेंगे। 10 साल से वो सड़क में जब से पैदा हुआ हूँ उस सड़क पे दौड़ रहा हूँ, वो सड़क आज तक वैसी की वैसी है। अखिलेश यादव आएंगे तभी वो सड़क बनेगी, इसके अलावा किसी की औकात नहीं वो सड़क बना ले। तो उनसे भी सड़क बनवाने के लिए मैं उनके पास जाता हूँ, मेरी बात सुनते। अब तेज प्रताप जी मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। यादव बाहुल क्षेत्र है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यादवों के बच्चे या फिर पुलिस में जाते हैं या फिर फौज में जाते हैं। वोट देने का, जैसे अगर मैं युवा हूँ, मेरे वोट देने का आधार होना चाहिए शिक्षा और रोजगार। चैपई हॉस्पिटल बनवाया मुलायम सिंह यादव की देन है, नहीं यहाँ से आगरा भागते लखनऊ भागते, किसी ने कोई काम नहीं करवाया। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहे हैं, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, इसकी बातचीत करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा ज़मीन को समझने के लिए हम पहुंचे मैनपुरी ज़िले के करहल विधानसभा सीट पर। और बस यूं ही रुके रास्ते पर ये समझने जानने को कि आखिरकार मैनपुरी और उसमें भी खास तौर पर करहल की जनता का मूड है क्या। सुमित मेरे साथ हैं और सुमित पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं कानपुर में। और ये बात बहुत वाजिब तौर पर पूछी जाती है कि पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचता है। कई बार ये होता है कि जब सुमित का हम पूरा नाम पूछ लें तो एक आइडिया लगता है वोट किधर जा रहा है, और एक होता है कि क्या उसके बावजूद हम कुछ एक मुद्दों पर सोच रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ें जो जानना चाहूँगा सुमित, वो ये कि पहला, वोट देने का आधार क्या है? मुद्दा है, परंपरा है, हम जिस क्षेत्र से हैं वो है, क्या है? वोट देने का, जैसे अगर मैं युवा हूँ, मेरे वोट देने का आधार होना चाहिए शिक्षा और रोजगार। शिक्षा, रोजगार और देश की स्थिति, बस देश की स्थिति अच्छी रहे, बस यही होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर मेनली, और बस यही सब है। किसानों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, किसानों को थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी इस टाइम पे, ये नहीं होना चाहिए। खाद वाद मिलनी चाहिए, ये सब बेसिक्स जो हम लोग के बेसिक्स हैं वो सब पूरे होने चाहिए। मैं ये नहीं पूछूंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि जैसे आपने बताया वोट देने का आधार, अगर मैं क्षेत्र में आया, करहल में आया, आपके आगे कस्बे गाँव जाएँ हम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो भी जीते, जिस भी पार्टी का जीते, वो जनप्रतिनिधि करे क्या? सबसे पहली कौन सी चीज़ है जिसमें सुधार होना चाहिए, जो ज़रूरत है? जैसे सबसे पहले यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अखिलेश यादव की सरकार में काफ़ी काम हुआ है, नेताजी की सरकार में काफ़ी काम हुआ है। बीते लगभग 15, मतलब मैं अभी 18 साल का 19 साल का हूँ, लेकिन 10 साल से वो सड़क में जब से पैदा हुआ हूँ उस सड़क पे दौड़ रहा हूँ, वो सड़क आज तक वैसी की वैसी है। उस पर जितने भी पंचर आए हैं वो सड़क ख़राब हुई है, वो ख़राब ही सड़क है। तो मेरे दादा लोग, पापा लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार का सब किया हुआ है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो सड़क जो मेरे गांव तक जाती है वो सड़क आज दिन तक वैसी की वैसी है। जब से मैं पैदा हुआ तब से वही सड़क देख रहा हूँ। ये वाली सड़क का थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, लेकिन उसका नहीं होता है। और वोट तो हम लोग समाजवादी पार्टी को ही करते हैं, अभी तक करते आए हैं। इस बार थोड़ा नाराज़ हूँ उन लोगों से। नाराज़गी का कारण? नाराज़गी कारण बस वही है कि प्रत्याशी थोड़ा हम लोग को थोड़े इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि घर परिवार से ही बस टिकट दे रहे हैं। करहल किसी लोकल नेता को मिल जाती तो एक ये है ना, हमें ये नहीं है कि चलो परिवार को भी दे दी, लेकिन अगर मैं जाऊँ ना तो मुझे मिलने चाहिए। जैसे करहल का कोई और नेता होता, मतलब ऐसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, अरविंद प्रताप यादव होते, मैं अरविंद प्रताप यादव के पास जाता, या राहुल यादव होते, बाबूराम मास साहब जो मंत्री भी रहे हैं उनके वो हैं नाती हैं, अगर वो होते तो मैं वहाँ जाता तो मेरी बात सुनते और शायद वो सड़क में बनवा लेता अभी तक। अगर वो इस बार विधायक होते तो उनसे भी सड़क बनवाने के लिए मैं उनके पास जाता, वो मेरी बात सुनते। अब तेज प्रताप जी मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो शायद कम बात करते हैं मेरे हिसाब से। मतलब जनप्रतिनिधि आप लोगों को ऐसा चाहिए, विधायक ऐसा चाहिए जो बात सुने और जो दिक्कत है वो दिक्कतों की समस्याओं का समाधान करे। आखिरी चीज़, और उसके बाद चूंकि आपको जाना है, जैसे आपने बताया, ये पढ़ाई के लिए कानपुर जाना पड़ता है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक दिक्कत ये भी लगती हो कि हमको पढ़ाई लिखाई के लिए क्षेत्र से दूर जाना पड़ रहा है, घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है? क्या ये दिक्कत है? और अगर ये दिक्कत है तो क्या वो वोट देने लायक दिक्कत है? अब जो बाहर जाने की पढ़ाई की आपने बात कही तो वो तो दुनिया जाती है। जैसे कि अब इटावा में भी आकाश का कोचिंग आ चुकी है, लेकिन चूँकि इटावा अभी नई खुली है तो इसलिए वहाँ पे लोग इतना जाना प्रेफर नहीं करते। और जो हमारे जो इधर का एरिया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इधर के एरिया का। ज़्यादातर यादवों के बच्चे, यादव बाहुल क्षेत्र है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यादवों के बच्चे या फिर पुलिस में जाते हैं या फिर फौज में जाते हैं। मेडिकल मतलब MBBS और IIT इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से कम ही लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ कोटा चले जाते हैं, कुछ कानपुर चले जाते हैं।
और अभी आकाश तो खुला है यहाँ पे, तो इतना पलायन की कोई दिक्कत नहीं है। आकाश में भी पढ़ सकते हैं लोग, अगर जिन्हें पढ़ना है PW से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब मेरा ये आधार है कि मुझे न्यू लाइट का टेस्ट सीरीज़ देना होता है, एलन की टेस्ट सीरीज़ लेनी है, ले चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया कि अपना वक्त दिया। करहल में घूमते घूमते जतपुरा और उसके बाद और आगे जाने वाले गांवों की तरफ हम खड़े हैं। हमको लगा कुछ और लोगों से, और ख़ास तौर पर उनसे जो खेती किसानी के काम करते हों, उस ज़मीन को जानते हों। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, करहल अपना राजकुमार किसको बनाने जा रहा है? मतलब क्या मूड समझ आ रहा है और किस मुद्दे पर? ये समझ आ रहा है कि ये तो आदि से पार्टी सफा चल रही है, हमेशा सफा का गढ़ वास्तविक रहा है, लेकिन अब ये लग रहा है कि गढ़ वाली बात अब झूठ हो रही है। और ऐसा कारण? ये कारण ऐसा है कि अभी तक यहाँ प्रत्याशी भाजपा से अन्य पार्टी के साथ कोई नहीं आया, तो घुमा फिरा के वोट सपा को ही दिया गया और प्रत्याशी की अच्छा माना जा रहा है लोगों के बीच में। आने जाने, वातावरण करने, चर्चा सुनने में थोड़ी है तो दूर के, लेकिन उनका कार्यकाल पिछला जो इतिहास जानते हैं, उनकी माँ उर्मिला यादव विधायक रही 2 बार जी, वहाँ जरूर बुलाकर चेयरमैन भी रहे, और मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी संध्या और उनकी पत्नी रही, जो धर्मेंद्र MP बहन उनकी थी, बहन क्या नाम, वो MP वहाँ के हैं, क्या कहते हैं, आजमगढ़ के उनकी बहन है, रिश्तेदार तो उनके हैं ही, तो उनके रिश्तेदार थे हमारे क्षेत्रीय एरिया वालों के। उनकी थोड़ी न बन हो गई, किसी दिन बन का भी बन जाएगा, तो रिश्तेदार से क्यों गाड़ी वोट उसी उन्हीं को देना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं वोट उनको देना है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके का, अगर ये समझूं, मतलब आप जनता क्या चाहती है, विधायक क्या करे? विधायक ये चाहते हैं, विधायक के लिए ये होता है कि ये गड्ढे नहीं भर पाई योगी सरकार ने अभी तक। जितना काम किया है अखिलेश सरकार ने पहले किया, और फिर सरकार आएगी वो ही करेंगे। अनुजोग प्रताप या उर्मिला जी भले ही उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो पेंडुलम में हैं, कहीं कहीं उनका ठिकाना नहीं है, कहीं कहीं जाएंगे, कहीं हालांकि रिश्तेदार हैं उनके, बात सही है, लेकिन अनमन हो गई उनकी, तो क्या है, सरकार अखिलेश का नाम तेज प्रताप की ही विधायक बनेंगे और होते रहेंगे। हाँ, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, अब जैसे 2 लोगों से बात की, दोनों ने हमको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, एक ने बोल दिया इधर, एक ने बोल दिया इधर, अब आप हो गए तीसरे जो तय करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है इस बार? हमको ये दिखाई दे रहा है कि सपा के अलावा कोई कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा ही नहीं। कारण? 101% सपा ही आएगी, किसी भी चुनाव में लड़ लीजिए, लेकिन सपा के अलावा यहाँ से कोई कैंडिडेट बाहर का नहीं आएगा। उसका कारण क्या लग रहा है? कारण क्या है, सपा के अलावा यहाँ कोई काम करता ही नहीं है। सपा ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। सैपई हॉस्पिटल बनवाया, मुलायम सिंह यादव की देन है, नहीं यहाँ से आगरा भागते, लखनऊ भागते, किसी ने कोई काम नहीं करवाया। केवल मुलायम सिंह के अलावा कोई किसी को वोट नहीं देगा। अब जैसे आपने बोला, आपको क्या लगता है बाकी पार्टी यहाँ काम क्यों नहीं करवाती? सपा का गढ़ लोग बोलते रहे इसलिए नहीं करवाती, नहीं। या नहीं जीतते इसलिए नहीं करवाती? ये सोच रही है कि ये गढ़ कभी वोट नहीं देगी, जब काम करवाओगे तब वोट देगी जनता। अगर किसानों को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगी, तो आपको वोट देगी। जब आप कुछ करवाओगे नहीं तो वोट क्या देगी? ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और, कई बार होता ही है कि चुनाव चेहरों पर चले जाते हैं। बिल्कुल, कि भाई राज्य में कौन बैठा है, दिल्ली में कौन बैठा है, जो दल बड़ा है। कई बार उपचुनाव में लोग ये बोलते हैं कि सरकार के साथ ही जाओ, क्योंकि ये उपचुनाव है। पूरा विधानसभा का चुनाव होता तो शायद माहौल अलग होता। क्या वैसी भी सोच है जो उपचुनाव में लोग सोचते हैं कि नहीं, उपचुनाव में तो सरकार के साथ रहेंगे तो एक विधायक और मिलेगा? यहाँ कोई सोच नहीं है, केवल सपा के अलावा यहाँ कोई कैंडिडेट आके काम करवाता नहीं है। चले जाते हैं। हमारी 28 साल की उम्र हो गई है, 28 साल से हमारी सड़क ऐसी पड़ी है। केवल मुलायम सिंह सरकार ऐसी आई है, उसी ने सड़क बनवाई थी और वो ही बनवा के आगे 27 में केवल अखिलेश यादव आएंगे तभी वो सड़क बनेगी। इसके अलावा किसी की औकात नहीं वो सड़क बना ले। एक बार नहीं 20 बार उसकी कंप्लेंट हुई है, 20 बार। योगी सरकार ने भी नहीं सुनी, PWD को दी। 2 इंजीनियर आके गोगा बारिश निकल जाए उसके बाद सड़क बनेगी, लेकिन बारिश भी निकल गई फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आपको वोट किस मुद्दे पे दे? ठीक बात है, मतलब रोजगार भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, किसानों का दाम भी नहीं है, फिर किस मुद्दे पे मतलब आपको वोट करें? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।